मैं बिलीव करता हूँ कि आज जो टाइटल है इस वीडियो का आप सबने पढ़ लिया होगा, क्यों हमारी कुछ प्रार्थनाओं के, कुछ दुआओं के उत्तर नहीं आते। जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा इस विषय में, बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मुझे 2 रीज़न्स ऐसे लगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपसे शेयर करने के लिए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ मंथ्स पहले हर विश्वासी के लिए बेसिक टीचिंग स्टार्ट की है। बेसिक टीचिंग जिसको हम बुनियादी शिक्षाएं भी कहते हैं। हमें दुआ कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, वचन समझ में ना आए तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना है, फास्टिंग कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, एक सही कलीसिया क्या है, चंगाई क्यों नहीं मिल रही। मैंने सारी वो बेसिक टीचिंग्स इसी चैनल पर मैंने इससे पहले 17 वीडियोस में डाल चुका हूं और आज मैं 18th वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका मैंने नाम रखा है, क्यों हमारी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर आ चुके हैं, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर अब तक नहीं आए हैं। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जब हम नए नए आते हैं तो हमें बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जब हम पुराने होते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को देरी से क्यों सुनते हैं। आज मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्यों हमारी कुछ दुआओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ, ये इस समय आपके स्क्रीन पर है। मरकुस का 11 अध्याय और उसका 23वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे, प्रतीति करे कि वह जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। जहां तक मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह की किसी भी प्रार्थना को नहीं देखा जिसका उत्तर उसे ना आया हो। कुछ लोग कहते हैं कि जब जीसस ने गसमनी में ये प्रार्थना की कि प्रभु ये प्याला हटा, तो उसकी वो दुआ नहीं सुनी गई। लेकिन ये पूरी तरह से एक हेरेसी है, ये एक झूठ है। यीशु ने प्रार्थना करके ये कहा था कि पिता, मैं चाहता हूं ये प्याला हटा, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उस कटोरे में से पिए और परमेश्वर ने वो कटोरा नहीं हटाया। परमेश्वर ने उस बात का उत्तर कैसे दिया? अपनी मर्जी पूरी करके। यीशु मसीह की कोई भी दुआ ऐसी नहीं है जो उसकी नहीं सुनी गई। हर एक उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। और सदैव याद रखिए, यीशु एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसने बैप्टिज्म लिया तब वचन कहता है कि उसने प्रार्थना की। वो जब क्रूस पे मर रहा था तब भी उसने प्रार्थना की। इवन आज भी प्रेजेंट एज में वचन कहता है कि वो हमारे लिए विनतियाँ करता है। हम में से बहुत लोग सिर्फ यीशु को खुदा और खुदा का बेटा करके देखते हैं, पर कितने लोग हैं कि आप उसे ऐसे भी देखते हैं कि वो एक प्रेयर करने वाला वॉरियर था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी वो रास्ते पे खड़े होकर भी दुआ करता था, तो कभी कभी वो आपके साथ साथ चले और आपसे बात भी करता रहे, पर आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो प्रेयर भी कर रहा है। मैंने कहाँ भी नहीं पढ़ा कि जब जीसस लाजरस के टाइम पे उसे जब जिंदा करने के लिए जा रहा था तो वो रास्ते पे कहाँ रुक गया या उसने कहाँ पर दुआ की। लेकिन जब वो कब्र पे पहुंचा तो उसने कहा, पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू सदैव मेरी सुनता है। मैंने कहाँ भी नहीं देखा यीशु को दुआ करते समय, लेकिन मैंने वहाँ पर एक अमेजिंग बात देखी कि यीशु चेलों के साथ चल रहा था। वो उनसे बात भी करता होगा, लेकिन इनसाइड वो परमेश्वर से बात कर रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना बहुत अच्छी बात है कि हम प्रार्थना कमरों में करते हैं। यस, प्रभु ने भी कहा, कड़ी बंद करके प्रार्थना करो ताकि कोई अंदर ना आए और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पब्लिक प्लेस पे साइलेंट प्रेयर्स सीखी है? इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन।
इवन आप जब प्रभु भोज लेते हैं तो जानते हैं हम उसे क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ज़रूर परमेश्वर के साथ न केवल एक कमरे में, लेकिन कमरे से निकलने के बाद, आमीन बोलने के बाद भी आप उसके साथ बैठते होंगे, उसके साथ चलते चलते आप उसके साथ दुआएं करते होंगे। लेकिन आज मेरा ये विषय नहीं है। आज मेरा विषय ये है, क्यों हमारी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। मैंने आपके सामने एक वर्ड पढ़ा मरकुस में से। यहाँ पर क्या हुआ था मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक पेड़ को ये कहा था कि सूख जा, और ये कह के प्रभु यीशु मसीह चले गए। और जब अगले दिन चेलों ने देखा कि वो पेड़ सूख गया था, तब उन्होंने जीसस को बताया कि जिस पेड़ को आपने इस तरह से कर्ज किया था, या तो आपने उसे कहा था सूख जा, वो सूख गया। तब जीसस ने उन्हें एक लेसन सिखाया। बिल्कुल वहाँ पर एक पहाड़ था, पहाड़ के बाजू में एक झील थी, एक तालाब था, या एक समुंदर कह सकते हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम अपने मन में संदेह न करो, वरन ये कहो कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तुम्हारे लिए वही होगा। याद रखिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर या आपके कहे हुई बात का प्रभाव अगर नहीं है, तो उसका मुख्य कारण है आपका अविश्वास, आपका संदेह। कई सारे जो लोग हैं वो, मैंने हमेशा कहा है, खुदा को एक एमरजेंसी एग्जिट की तरह देखते हैं। हमारी बसेस के अंदर लास्ट में एक ग्लास होता है जहाँ पर लिखा रहता है एमरजेंसी एग्जिट। इट मीन्स अगर कुछ एक्सीडेंट हो या आग लग जाए तो आप पीछे इस खिड़की में से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर के पास पहले नहीं जाते। सब सोर्सेज यूज़ करने के बाद, सब लोगों को मिन्नतें करने के बाद अंत में वो प्रेयर करते हैं। याद रखिए, जिस आदमी के अंदर फेथ होता है वो परमेश्वर के पास अंत में नहीं, पहले जाएगा। लेकिन जो आप अंत में जा रहे हैं, इट मीन्स परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर नहीं है, वो आपके लिए जस्ट एक लास्ट ऑप्शन है कि कहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से हो जाएगा। कई सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं डाउट्स ही जो हैं, जो संदेह का मतलब वो समझते हैं कि संदेह सिर्फ और सिर्फ डाउट्स करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अविश्वास भी है। पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है संदेह, अविश्वास, अनबिलीफ, डाउट्स। जानते हो बहुत सारे लोग अपना अनबिलीव परमेश्वर को, अपने डाउट्स परमेश्वर को कैसे दिखाते हैं। अगर आपको किसी पे डाउट है या आपको लगता है कि ये परमेश्वर बहुत लेट काम करता है, इससे पहले तो ये व्यक्ति कर लेगा मेरे लिए, आप जानते हैं ये एटीट्यूड आपको खुदा के सबसे पीछे रखता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स में खुदा के पास नहीं जाते हैं। पहले वो अपने सोर्सेज को यूज़ करेंगे, कॉल्स करेंगे, सबको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे, और लास्ट में वो खुदा के पास आके एक छोटी सी दुआ करके छोड़ देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सबसे पहले प्रभु के पास जाते? जरा सोचिए, एक अविश्वास या एक डाउटफुल माइंड पहले खुदा के पास नहीं जाता, वो पहले सोर्सेस के पास जाता है, लोगों के पास जाता है। और ऐसी दुआएं जो अविश्वास में की गई हैं, जिन्हें एक ऑप्शन के तौर पे किया जाए है, ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, क्योंकि आपने परमेश्वर को यूज़ किया है। अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो याद रखिए आप सबसे पहले प्रभु के पास जाएंगे। अविश्वास यहाँ भी दिखता है कि हम अंत में प्रभु के पास जाते हैं, और सेकंड, अविश्वास यहाँ भी दिखता है कि हम ये बिलीव ही नहीं करते कि परमेश्वर ये कर सकता है। यीशु मसीह नासरत में पैदा हुए, नासरत में पले बढ़े। जब वो सेवकाई के लिए बाहर निकले तो उन्होंने हर जगह पे चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया। लेकिन जब वो अपने नगर नासरत में आया, तब लिखा है अविश्वास को देखकर वो एकदम वहाँ पर चौंक सा गया कि ये वही लोग हैं जिनके बीच में मैं रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं जानते। और ऐसा लिखा है कि अविश्वास के कारण प्रभु ने उनके बीच में कुछ भी नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर अगर हमारी दुआओं का उत्तर हमें नहीं दे रहा तो उसका मुख्य कारण है, पहला वो है हमारा अविश्वास, और वो है हमारा डाउट से भरा हुआ माइंड।
जिस आदमी में अविश्वास होता है, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? वो अपनी तकलीफ़ों में खुदा के पास लास्ट में जाता है। पहले वो लोगों को यूज़ करेगा, लोगों को कॉल्स करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, और सब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब वो अपने घुटनों पर आता है। ऐसी दुआओं का उत्तर नहीं आता। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी दृष्टांत में, इसी रियल इंसिडेंट में आप दूसरी बात ये पढ़ोगे, प्रभु ने कहा जब तुम कुछ कह रहे हो और अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो जाओ माफ कर दो। यहां लिखा है 25 में, जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो। इट मीन्स विरोध का मतलब नफरत। कई सारे लोग नफरत करते हैं इसलिए विरोध करते हैं। दूसरी चीज यीशु यहां पर सिखा रहा है। पहली चीज प्रभु ने सिखाई अनबिलीव। सेकंड थिंग यीशु बता रहा है एक ऐसा हार्ट जो राइट नहीं है, नफरत। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो लोगों के प्रति अपने अंदर कड़वाहट, नफरत और बहुत हद तक हेट भरी हुई है। अब आप ये कह सकते हो ब्रदर हमारे अंदर तो नहीं है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको उस आदमी के प्रति नफरत नहीं है तो हर जगह पर आप उस आदमी का डिंडोरा क्यों पीटते हैं कि इन्होंने आपके साथ ये किया, इन्होंने आपके साथ ये किया, इन्होंने आपके पैसे नहीं लौटाए, इन्होंने आप पे ये कर दिया। एक नफरत भरा व्यक्ति ही हर जगह पे उस आदमी को बदनाम करता है। लेकिन जिसमें नफरत नहीं है वो कुछ नहीं बोल सकते। जानते हो वो क्या करते हैं? वो ब्लेस करते हैं, वो आशीष देते हैं। जैसे आपने कई बार यीशु मसीह के वचनों में पढ़ा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें ब्लेस करो, उन्हें आशीष दो। यहाँ तक कि दाऊद राजा का भी अंत नफरत पे हुआ था। उसने मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को कहा कि तू जा और उस व्यक्ति को मार दे, इसका अंत था। लेकिन यीशु मसीह का अंत क्या था? क्रूस पे उसने हर एक को माफ किया। जरा सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ के अंदर जिसको देखकर और उसको खुश देखकर आपको तकलीफ होती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जब वो आपके सामने आता है तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ता है या अपना मुख फेर देना पड़ता है? क्यों? मैं नहीं कहता कि आप खुद जाके उनको हेलो कहो, उनको गले लगाओ। मैं जानता हूं कभी कभी कुछ लोगों से दूर रहना बेहतर है, शांति उससे ही मिलती है। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि हम उनके लिए नफरत रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके प्रति सही थॉट्स रखें। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको नहीं कहता हूं कि जो लोग प्लान करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि मैं आपसे प्यार करता हूं। जी नहीं, कभी कभी कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोगों को डिसलाइक न करें, लोगों के प्रति नफरत न रखें, लोगों के प्रति विरोध और कड़वी बातें न करें। अगर आप ये कर रहे हो इट मीन्स आपके अंदर नफरत है और आप क्षमा नहीं कर रहे। आप इस पूरे पैराबल को, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप आराम से पढ़ना। मरकुस का 11 अध्याय का 20 से लेकर 26 तक आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। दो चीजें जीसस ने यहां पर पॉइंट की प्रेयर के रिगार्डिंग। फर्स्ट, आपके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आप में फेथ होना चाहिए, अनफेथ नहीं। ये उसने मुख्य रीजन बताए एक व्यक्ति के प्रार्थना न सुनने के। और एक चीज और मैं आपको कहूंगा कि जब भी प्रार्थना करें आप प्रभु के सामने जरूर ये कह सकते हो कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, लेकिन उसके बाद एक चीज जरूर ऐड करें अपने हृदय से, प्रभु फिर भी मैं नहीं चाहता कि जो मैं चाहता हूं वो हो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सिर्फ कुछ समय तक देख सकता हूं, लेकिन आप अनंत काल तक देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। इस तरह की दुआओं में बिलीव करें। कई बार हम परमेश्वर से ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर भी नहीं हैं। मैं आप में से बहुतों को जानता हूँ जो बहुत सारे महान अभिषेक को मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे। आप जानते हो कई बार हम जो दुआएं करते हैं अगर परमेश्वर हमें वो दे दे तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे। जकरिया बहुत टाइम तक दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। जब प्रभु ने स्वर्गदूत देकर बेचकर उसे कहा कि तुझे बच्चा होने वाला है, वो कहता है मैं ये कैसे मान लूँ।
जिस चीज़ को वो मांग रहा था उस चीज़ को पाने के लिए वो प्रिपेयर भी नहीं था। आप जानते हो कई बार प्रभु आपकी दुआओं के उत्तर क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है कि ये चीज़ आपको उससे दूर कर देगी, ये चीज़ आपको बैकस्लाइड कर देगी। मैंने कई लोगों को देखा है, जब तक वो स्टेज के नीचे थे बड़े हम्बिल थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको थोड़ा अभिषेक दिया और उनके हाथ से कुछ चमत्कार होने लग गए, कुछ लोग गिरने लग गए, यही लोग अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गए और आज वे ठोकर खा के गिरे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जब भी दुआ करें प्रभु से कहें, प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने ज़रूर कुछ सीखा है, लर्न किया है, और आप में से मैं हर एक को कहना चाहता हूँ, यदि आपने आज कुछ भी लर्न किया तो आप चाहें तो हमें YouTube पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया। और एक और चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारी चर्चेस ओपन हो चुकी हैं 7th से, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम जूम मीटिंग्स भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हज़ारों लोग हमसे जुड़ गए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जहाँ पर जिन्हें कोई चर्च नहीं है, वो एक ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर वो सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर पाते हैं। और अगर आप भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9822170886 पर आप हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम और अपने शहर का नाम, और हम आपको अपने ग्रुप में, भाई और बहनों के लिए अलग अलग ग्रुप है, हम आपको वहाँ पर जोड़ देंगे और आपको जूम की लिंक्स मिलती रहेंगी और सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, हो सके तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपने कुछ लर्न किया है इस बेसिक टीचिंग के थ्रू तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। खुदावन आप सबको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।